चलिए हम डिग्री की बात करते हैं। पिछले वीडियो में हम बताए थे लास्ट पॉइंट आपको, जब कभी तुलना के स्थान पर कंपैरिजन हो रहा हो, जब तुलना के स्थान पर चयन भी दर्शाना हो, मतलब चयन करना है, तो कंपैरेटिव डिग्री में देन के स्थान पर प्रीपोजिशन ऑफ आता है। इस ध्यान रखना पड़ता है, इस अवस्था में कंपैरेटिव डिग्री के पहले आर्टिकल दी का प्रयोग होता है, आर्टिकल दी का प्रयोग होता है। ठीक है, एग्जाम्पल हम बताए थे क्या, राम इज सीनियर ऑफ 2 बॉयज, ये हम पढ़ लिए थे, वीडियो बन गया था। अब नेक्स्ट पॉइंट पढ़ेंगे। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, ध्यान सुनिएगा। जहां जहां बाबू ई आर लगेगा वहां मोर का प्रयोग नहीं होगा, वहां मोर का प्रयोग नहीं करेंगे, सेंटेंस गलत हो जाएगा। लिखेंगे जहां जहां ई आर से कंपैरेटिव डिग्री बनता है वहां मोर का प्रयोग नहीं होगा। देखो एग्जाम्पल हम बताते हैं, ध्यान से समझो। लिखेंगे रमेश इज वाइजर गणेश। बाबू देखो सेंटेंस गलत है ना, क्यों गलत है? क्योंकि यहाँ देखो मोर भी लगा है, वाइजर भी लगा है, ये भी कंपैरेटिव, ये भी कंपैरेटिव। तो बाबू जहां जहां ई आर कंपैरेटिव बन ही गया है तो मोर का क्या काम, इसलिए यहाँ पर मोर कहना गलत हो जाएगा। हमको लिखना पड़ेगा क्या, यहाँ पर लिखेंगे रमेश इज वाइजर देन गणेश, तब सही सेंटेंस सही हो जाएगा। ठीक है, पॉइंट समझ गए होंगे। नेक्स्ट पॉइंट ध्यान से सुनिएगा, ये पॉइंट, जब एक ही सब्जेक्ट के गुण या दोष की तुलना स्वयं उसी के गुण या दोष से हो तो जहां जहां ई आर का प्रयोग होता है वहां मोर का प्रयोग किया जाएगा। ध्यान सुनिएगा, मोर का प्रयोग होगा जब एक ही सब्जेक्ट का गुण या दोष की तुलना स्वयं उसी सब्जेक्ट के गुण या दोष से हो तो जहां जहां ई आर का प्रयोग होता है बाबू वहां भी मोर का प्रयोग होगा। तो लिखना है तो लिख लीजिएगा, जहां जब एक ही सब्जेक्ट के गुण या दोष की तुलना स्वयं उसी के गुण या दोष से हो तो जहां ई आर का प्रयोग होता है वहां मोर का प्रयोग भी किया जाएगा। एग्जाम्पल से आपको स्पष्ट हो जाएगा। देख लिखेंगे यहाँ पर, राम इज इंटेलिजेंट, ठीक है, सेंटेंस कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो फिर एग्जाम्पल दे रहे हैं यहाँ पर, अगर हम कह दिए राजेश इज क्लेवरर देन स्ट्रॉन्ग, मतलब राजेश, देखो यहाँ एक सब्जेक्ट है, राम भी एक सब्जेक्ट है, तो राम देखो इंटेलिजेंट लगाई तो इंटेलिजेंट के साथ मोर लगता है, ये बात सेंटेंस सही है। लेकिन राम की तुलना स्वयं राम से ही हो रहा है, क्योंकि कह रहा है राम इंटेलिजेंट है, स्मार्ट है, मतलब स्मार्ट से ज्यादा तेज है राम। एक ही सब्जेक्ट की तुलना हो रहा है। तो उसी तरह से दूसरा देखो, राजेश इज क्लेवरल देन स्ट्रॉन्ग, यहाँ का राजेश चालाक है, स्ट्रॉन्ग से ज्यादा चालाक है। तो राम इज क्लेवरल देन स्ट्रॉन्गर, तो यहाँ क्लेवर जो लिखा हुआ है इसमें यहाँ पर मोर का प्रयोग होगा, मोर क्लेवर देन स्ट्रॉन्ग, तब जाके ये सेंटेंस सही होगा। एग्जाम्पल और देखो, यहाँ पर एक और देख लो एग्जाम्पल, जैसे हम लिखें ही इज ब्रेवर देन स्ट्रॉन्ग, यहाँ देखो बाबू ही एक ही सब्जेक्ट है, इसकी तुलना स्वयं से हो रहा है, तो यहाँ ब्रेवर से पहले मोर का प्रयोग होगा, तब जाके सेंटेंस सही होगा। ठीक है, चलिए समझ गए होंगे आप। नेक्स्ट पॉइंट ध्यान दीजिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट पॉइंट है।
जब देखो, जब किसी एडजेक्टिव के साथ ई आर मोर एक साथ नहीं आ सकता, एक ही एडजेक्टिव के साथ ई आर का प्रयोग नहीं होगा, ई आर का साथ में मोर का प्रयोग कभी नहीं होगा, एक ही एडजेक्टिव में दोनों कभी नहीं आएगा। ठीक है, अब देखो जैसे हम बोले, जब तुलना दो सब्जेक्ट होगा, बोलेंगे रमेश इज स्ट्रोंगर देन राजेश। देखो ये सब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट है, ये स्ट्रोंगर। देखो जब कंपैरेटिव जब बनिए गया है तो यहाँ पर मोर का क्या काम है रे बाबू, ये सेंटेंस गलत है, यहाँ पर हमको लिखना पड़ेगा रमेश इज स्ट्रोंगर देन राजेश। तो हम क्या पॉइंट बताए थे, एक ही एडजेक्टिव के साथ ई आर या मोर एक साथ नहीं आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखो ई आर मोर यहाँ पर आया हुआ था, गलत हो गया ना, ये सेंटेंस दे देगा, कॉमन ईरर में देता ही है छोटा छोटा एग्जाम में। ठीक है, ये गलत हो जाएगा, वो कहना पड़ेगा राम इज स्ट्रोंगर देन राजेश। कभी भी सेंटेंस में मोर और स्ट्रोंगर एक बार नहीं आएगा। ठीक है, कौन केस में आएगा, इससे पिछले वाला वीडियो में बता दिए हैं, जब सब्जेक्ट एक ही तुलना एक में हो तभी ये मोर के साथ यहाँ पर हम ई आर का प्रयोग कर सकते हैं। अब देखो नेक्स्ट पॉइंट, जहां जहां ईएसटी से सुपरलेटिव बनता है, जहां जहां ईएसटी से सुपरलेटिव बनता है, जहां जहां ईएसटी से सुपरलेटिव डिग्री बनता है, वहां कभी भी हम मोस्ट का प्रयोग नहीं करेंगे, वहां कभी भी हम मोस्ट का प्रयोग नहीं करेंगे। जैसे हमको एग्जांपल देंगे, हम पॉइंट लिख लेना, जहां जहां ईएसटी सुपरलेटिव बन जाता है वहां मोस्ट का प्रयोग नहीं होगा। तो यहाँ पर एग्जांपल देंगे, मोहन इज मोस्ट वाइजेस्ट बॉय ऑफ द क्लास। क्लास में सबसे अच्छा कौन है, क्लास सबसे अच्छा लड़का मोहन है, मोहन है। तो मोहन देखो वाइजेस्ट ईएसटी से बन गया है, ये मोस्ट यहाँ पर क्या कर रहा है, मोस्ट का प्रयोग नहीं हो, क्योंकि दी लग गया है, सुपरलेटिव पहले दी प्रयोग होता है, तो यहाँ पर मोस्ट क्या कर रहा है, कहना गलत हो जाएगा, कॉमन ईरर हो जाएगा। तो हमको लिखना पड़ेगा बाबू, हम क्या लिखेंगे, मोहन इज दी वाइजेस्ट बॉय ऑफ दी क्लास, तब जाके सेंटेंस सही होगा। थैंक यू।